कैसे हो विद्यार्थियों आप? आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कक्षा 10 का 3.2 का क्वेश्चन देख रहे थे। अब उन क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलते हैं, आगे देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें के जो रूल थे, जो रूल लगने वाले थे, उन रूल को मैं क्या किया था पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। उस रूल को आप देखिएगा, फिर सवालों के ऊपर आप ध्यान देना, फोकस करें। आप क्या करो, सबसे पहले अपने पास बुक को रख लें। बुक में सवालों को क्या करें, देखते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, पहला क्वेश्चन देखा था 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। आज दूसरा क्वेश्चन हमको देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है, समांतर होती है अथवा संपाती होती है। तो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने नियम देखा था कि रेखाएं कब समांतर होती है, कब संपाती होती हैं और कब प्रच्छेदी होती है। तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर क्या होता है A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2, अगर बराबर नहीं तो रेखाएं प्रच्छेदी होती है, रेखाएं प्रच्छेदी होंगी, प्रच्छेदी थी। और अगर क्या होता है, यदि क्या होता है A1/A2 बराबर क्या हो जाए B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाए C1/C2, तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या हो जाए C1/C2 हो जाता है अगर, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? संपाती होती है ना, संपाती होती हैं। जब संपाती होती हैं तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें यूनिक सोल्यूशन निकलता है। समीकरण निकाय का जो समीकरण युग्म दिया रहेगा उसका क्या होगा? अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और समांतर होंगी, कोई हल नहीं होता है। संपाती होंगी तो कितना होगा? अनंत या अपरिमित हल होता है ना, अनंत हल होगा। इन दोनों अवस्थाओं में हम लोग क्या कह देते हैं, जो समीकरण युग्म होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। और इसमें क्या होता है? असंगत होता है, असंगत। तो इन चीजों को हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से सारी चीजों को देख लिया था। आज इन चीजों को हम लोग सवालों में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? क्वेश्चंस में दिया गया है कि इस A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमको बताना है रेखाएं क्या हैं। तो पहला सवाल लिखा है, दूसरे का पहला सवाल है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 इक्वल टू लिखा है 0। फिर लिखा है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 इक्वल टू लिखा है 0। अब इसमें हमको क्या करना है? A1/A2 है, A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2, B2, C2 होता है ना, ध्यान रखेंगे इसको। इनकी तुलना करना है। A1/A2 का वैल्यू निकालो आप, 5 बाई कितना हो जाएगा? 7। B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा -4, देखो -4/6, -4/6 हो जाएगा। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, -2 बटे कितना आएगा? 3। यहां देखो ये दोनों बराबर नहीं है, चूंकि A1/A2 इक्वल टू क्या है? B1/B2 है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? प्रच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रच्छेदी होंगी। खाली इतना ही आपको बताना था और ज्यादा चीज आपको नहीं करना था ना, रेखाएं प्रच्छेदी होंगी। एक और बताते हैं, एक आप करेंगे, हम दूसरा बताते हैं, तीसरा आप खुद से करोगे। दूसरा सवाल इसका लिखा है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर कितना है? 0 लिखा है। 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 बराबर कितना है? 0। यहाँ पे भी वही काम करते हैं हम लोग।
A1 अपान A2 निकालते हैं। A1 अपान A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/18 हो जाएगा, बराबर काटेंगे 1 2 1/2 आएगा। B1 अपान B2 निकालेंगे तो हो जाएगा 3/6 ये हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 ये भी आएगा। C1 अपान C2 इसको जब लगाएंगे हम लोग तो 12 बटे कितना आ जाएगा 24 काटेंगे 1 और यहाँ पे कितना आएगा 2 1/2। देखो सारे अनुपात क्या आए बराबर आए, ये भी 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे A1 अपान A2 चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा आप स्वयं से करोगे, तीसरा सवाल आप स्वयं से करोगे, इस रूल के आधार पे तीसरा सवाल आप स्वयं से करेंगे। फिर हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा अनुपात इतना A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। संगत बताना है और असंगत बताना है। तो संगत कब कब होता है, जब रेखाएं क्या हो प्रच्छेदी हो और क्या हो संपाती हो, तब तो संगत होता है। और असंगत कब होता है, असंगत कब होता है, जब रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो सेम चीज इसमें भी वही काम करना है। तो इसमें हम कुछ बताते हैं, कुछ आप लगाओगे, हम बताते हैं पहला तीसरा, पहला बता रहे हैं तीसरा बता रहे हैं। देखो पहला सवाल लिखा है तीसरे का पहला 3x + 2y = 5, 3x + 2y = है 5 है। फिर 2x - 3y = 7 है, 2x - 3y = 7 है ना, इस तरह से लिखा है। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे A1 अपान A2 बराबर निकालेंगे 3/2 B1 अपान B2 निकालेंगे बराबर -2 अपान -3 तो -2/3। देखिए दोनों बराबर नहीं आए ना, तो चूंकि क्या हो जाएगा A1 अपान A2 डेट नॉट इक्वल टू है B1 अपान B2, इसलिए क्या होंगी जो समीकरण निकाय होगा युग्म होगा वो क्या होंगे समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरणों के युग्म क्या है संगत है, इसलिए समीकरणों के युग्म क्या है संगत है, युग्म संगत है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये सवाल बन जाएगा। हम इसी का तीसरा सवाल आपको बता रहे हैं, दूसरा आप स्वयं से करोगे। तीसरा सवाल बता रहे हैं, देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए नियम हम सब बता दिए हैं, नियम आपको देखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस तब आएंगे। तीसरा इसका लिखा है 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इक्वल टू लिखा है 7 लिखा है 7 है। इसको देखिए हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो भिन्न में है भिन्नों को खत्म कर देते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 3 3 का 9x प्लस 3 दूना 6 2 5 10y बराबर कितना हो जाएगा 7, 10y बराबर 7। 6 को उधर ले आएंगे तो या इसको हम लोग लिख देंगे 9x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 7 6 का 42 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर लिखा है 9x - 10y 9x - 10y 9x - 10y इक्वल टू 14 लिखा है 14 इक्वेशन नंबर 2 है। चलो कंपेयर करो, यहाँ A1 अपान क्या निकालेंगे A2 बराबर कितना हो जाएगा 9/9 कितना आ जाएगा 1। B1 अपान B2 निकालेंगे बराबर 10 अपान -10 बराबर कितना हो जाएगा -1। अब देखो क्या हो गया, यहाँ A1 अपान A2 डेट नॉट इक्वल टू क्या आया B1 अपान B2 आया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ A1 अपान A2
डेट नॉट इक्वल टू आया b1 अपान b2। इसलिए जब ये क्या हुआ, रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रच्छेदी हो जाएंगी, समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। इसलिए समीकरणों के युग्म संगत होंगे, के युग्म संगत होंगे। समीकरणों के युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे ना, ठीक है ना। इसमें दूसरा सवाल आपका हो जाएगा। बाकी कौन सा सवाल बता दें हम आपको, 5वां सवाल एक और बता देते हैं। 5वां सवाल देखते हैं, इसी का 5वां सवाल लिखा है कि 4/3x, 5वां सवाल है 4/3x प्लस 2i इक्वल टू 8 है, प्लस 2i इक्वल टू कितना है 8। यहां पे देखो इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 4 1 4, 1 3 3 होगा, 3 दूना 6, y बराबर कितना हो जाएगा 8। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तभी काम कर पाओगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 3 8 24 हो जाएगा ना, 3 8 24 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना देंगे। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 2। इनका भी कंपेयर करेंगे, a1 अपान a2, a1 अपान a2 कितना आएगा 4/2 बराबर 2 2 जा 4 बराबर कितना आ जाएगा 2। b1 अपान b2 निकालेंगे 6/3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 आएगा। c1 अपान c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 24 अपान कितना हो जाएगा 12, काटेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा ये भी। अब देखो यहाँ पे क्या आया, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a1 अपान a2 बराबर आया है b1 अपान b2 बराबर आया है c1 अपान c2, इसलिए जो रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म अथवा समीकरण युग्म, समीकरणों का युग्म, इसलिए समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा, युग्म संगत होगा। समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत होगा ना। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो बाकी आप लगाओगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल सब आसान है, इसमें से सवाल दिए जा सकते हैं आपको, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चीजों को ध्यान रखेंगे, रूल को ध्यान में रखेंगे, सब कुछ सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ये संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो 2 इसमें हम बताते हैं, 2 आप लगाओगे, पहला और चौथा हम बताते हैं। देखिए पहला और चौथा, चौथे का पहला सवाल कितना है, इनको क्या करना है, संगत या असंगत बताना है। फिर इसको ग्राफिक विधि से क्या करना है, हल करना है। ग्राफिक विधि से हल कैसे करते हैं पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं, जाकर आप वहां से देखें। ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। फिर लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10 है ना। तो चलो ठीक है, इनको हम लोग बनाते हैं, इनको समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 बना लो। इसमें क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 निकालो, बराबर हो जाएगा 1। यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो वहां पे कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपान 2। b1 अपान b2 निकालो, b1 अपान b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपान 2। c1 अपान c2 निकालो, 5/10 तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2। देखो जब तीनों बराबर आए तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती होंगी, जो समीकरणों का युग्म होगा क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, संपाती, रेखाएं समपाती होंगी। समीकरणों का युग्म क्या होगा, समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, समीकरणों का युग्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, संगत होगा। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ से हल करना है।
क्या हल होगा? अनंत हल होगा। ध्यान रखेंगे ना, अनंत हल होगा जब एक दूसरे के ऊपर होते। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को जितनी बिंदुओं पे काटती हैं, जितने बिंदुओं पे काटती हैं वही समीकरण के क्या आते हैं? हल आते हैं। जब रेखा के ऊपर रेखा होगी तो हर जगह काटते हुए जा रही है ना, इसलिए क्या हो जाते हैं? अनंत हल हो जाते हैं। अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल कैसे करेंगे? इस तरह देखो, पहले तो हम लोग क्या करें, एक्स वाई के वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए एक्स वाई के वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इनको? देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग? एक्स वाई के वैल्यूज निकालते हैं समीकरण 1 से। पीछे के वीडियो में सब बता चुके हैं कैसे ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से हो जाएगा जब x बराबर कितना? 0, तो y का मान कितना आएगा? 5। तो y बराबर हो जाएगा 5। बिंदु क्या बनेगा? बिंदु हो जाएगा 0 और 5। फिर जब y का मान 0 रखेंगे, जब y बराबर 0 इसमें रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 5। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से होगा। यहां पे बिंदु क्या बन जाएगा? बिंदु बन जाएगा, बिंदु पहला x लिखेंगे 5 और 0। दूसरे में हम लोग देखते हैं, दूसरे में भी यही बिंदु आएंगे। समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से हो जाएगा जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो ये 0 हो गया। 2i बराबर 10, 2i बराबर 10, तो y बराबर कितना आएगा? 10/2 बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहां बिंदु क्या मिल जाएगा? बिंदु मिल जाएगा 0 और 5। जो यहां पे मिला था वही चीज यहां मिलेगा, क्योंकि रेखाएं संपाती हैं। फिर जब y बराबर 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे, 2x बराबर 10। जब y बराबर कितना रखेंगे? 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो x का मान 5 आएगा, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा? अब 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 0। तो 4 बिंदु आपको मिल गए। अब आप क्या खींच सकते हैं? ग्राफ खींच सकते हैं। तो सवाल देख लीजिए इस तरह से। अगर समझ में आ रहा है तो इसको क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर के आगे हम लोग देखते हैं। ग्राफ इसका हम लोग खींचते हैं। देखिए ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, बिंदुओं को खाली हम लोग ध्यान में रखेंगे, ग्राफ बन जाएगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्स, ये क्या होता है? एक्स अक्ष बना लेंगे। ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होगा और y अक्ष पे क्या होता है? x बराबर कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 0 होगा आपका। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ग्राफ को अच्छी तरह से बनाना हम आपको पिछले वाली वीडियो में सब समझा दिए हैं। हम ये समझ के इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप चीजों को वहां देख करके समझ लिए होंगे, तो उस आधार पे हम वीडियो को बना रहे हैं, चीजों को बताते चल रहे हैं। अब देखो पहला बिंदु हम लोग क्या करेंगे? 0 और 5 लेंगे। 0 और 5, तो पहले इसको हम बना लेते हैं पॉइंट को। 1 2 समान दूरी पे होना चाहिए। 2 3 4 5 ना, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5। देखिए हर जगह 0 5 0 5 आया है। एक बिंदु हो जाएगा 0 5, ये बिंदु हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। दूसरा बिंदु हो जाएगा 5 और 0, उसमें भी वही चीजें हैं, 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। देखिए जो रेखा होगी, रेखा कैसे जाएगी? रेखा, एक रेखा क्या होगी? ये जाएगी, एक रेखा ये गई। जो दूसरी रेखा होगी इसी के ऊपर से जाएगी, दूसरी रेखा इसी के ऊपर से जाएगी। ऐसा दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है ना। इस तरह से ये अनंत जगहों पे काट रही हैं। जब अनंत जगहों पे काट रही है तो समीकरण का क्या हल निकलेगा? अनंत हल निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया। एक सवाल और हम बताते हैं, बाकी आप लगाएंगे। देखिए इसी का एक सवाल और बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं आपको, कौन सा बता दें, कौन सा बता दें? चलो तीसरा बताते हैं। तीसरा सवाल देखिए, आप लोग घर पे
सेम इसी रूल पे सब सवालों को लगाते जाइएगा, सारे सवाल आपको आते जाएंगे। तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन लिखा है 4x माइनस 2i, 4x माइनस 2i, 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयरिंग का काम करते हैं, कंपेयर करेंगे। a1 अपान a2 का वैल्यू निकालेंगे 2/4, 2/4 दिया जाएगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। फिर b1 अपान हम लोग क्या निकालेंगे, b2 निकालेंगे, तो ये 1 देखो कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, 1 अपान -2 हो जाएगा, -1/2 आया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब दोनों रेखाएं क्या की, दूसरे को क्या की है, काट दोनों का a1 अपान a2 बराबर डन नॉट इक्वल टू बराबर नहीं आया b1 अपान b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। चूंकि a1 अपान a2 डन नॉट इक्वल टू आया है b1 अपान b2, इसलिए रेखा जो समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। इसलिए समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत होगा। और रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, तो ध्यान में रखोगे इसको। अब जब प्रतिच्छेदी हो गई तो इनको हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से जब x बराबर 0, जब x का मान हम लोग 0 रखे तो ये 0 हो गया, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6, y बराबर आपका आ जाएगा 6। बिंदु देखो क्या बनेगा, बिंदु यहाँ पे बना देंगे हम लोग, बिंदु हो जाएगा कौन सा, 0 और 6, 0 आएगा और 6 आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, इसी में जब y बराबर 0 रखोगे तो 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया? तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। यहाँ पे बिंदु क्या आपको मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा, x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू कितना आया 0, एक बिंदु यहाँ पे मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0, देखो जब x बराबर 0 रखेंगे, इसमें जब 0 रखोगे तो -2 आएगा, -4 बराबर 0, तो -2x -2x -4 बराबर कितना आएगा 0, तो -2x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना होगा, -2, तो काट देंगे तो -2 आएगा, x का वैल्यू -2। बिंदु क्या बना यहाँ पे, यहाँ पे भी एक बिंदु मिला आपको, x का वैल्यू पहले रखेंगे -2 और y का वैल्यू कितना लिए हैं, x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं तो -2i -4 ये y होगा ना, हम लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह से जल्दबाजी नहीं करेंगे, इतना हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, -2, x का वैल्यू कितना आया 0, y का वैल्यू कितना आया -2, एक बिंदु ये मिला आपको। फिर क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम लोग जब अब की बार x का मान 0 रखे तब y का वैल्यू 0 रखेंगे। जब क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x देखो जब y का वैल्यू 0 रख दिए तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4 अपान कितना होगा 4, कट जाएगा कितना आएगा 1। बिंदु क्या मिला यहाँ पे आपको मिल गया, बिंदु मिल गया, x का वैल्यू कितना 1 निकला, नहीं 1, और y का वैल्यू कितना 0, 1 और 0, इस तरह से मिले आपको ना। ये 4 पॉइंट हमको मिल गए। 4 पॉइंट जब हमको मिल गए, देखो 4 पॉइंट, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, 4 पॉइंट मिले। तब हम क्या करेंगे, रेखा को खींचेंगे। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे हम लोग,
ग्राफ बनाते हैं इसका। क्या करेंगे, पहले वाई एक्स बना रहे हैं, एक्स एक्स बना रहे हैं, ये एक्स है, वाई बराबर 0, ये वाई है, एक्स बराबर 0, इस रेखा पे एक्स का मान 0, इस रेखा पे वाई का मान, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है, ध्यान रखिएगा इसको ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 से इसको शो करें, पॉइंट पहले शो कर लीजिए। देखो माइनस पे हमको जाना है ना, y का वैल्यू माइनस पे जाएगा, इधर 1 2 1 -1 -2 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 तक चलते हैं। x का वैल्यू 6 तक तो गया नहीं, लिख लेते हैं। y का गया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 नंबर लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7, इधर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप सोचेंगे इधर क्यों नहीं लिखा गया, हम इधर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू माइनस में नहीं आया है, लिख देंगे कोई गलत नहीं होगा आपका ना। अब देखो पॉइंट को हम लोग शो करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 6, x का वैल्यू 0 किस पे होगा ना, 0 6 है, ये पॉइंट हो जाएगा, 0 होगा और 6 होगा। दूसरा पॉइंट क्या मिला है, 3 0, दूसरा मिला है 3 0, ये मिला है 3 मिला है और 0 मिला है। अब इनको मिलाते हुए एक लाइन हम लोग ड्रा कर देते हैं। एक लाइन यहां से यहां आएगी, ऐसे निकल जाएगी ना, एक रेखा ये आपकी आई। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 -2 है, 0 -2, x का मान 0 निश्चित इसी पे होगा, हो जाएगा 0 -2, और 1 और 0 है, 1 और 0 आपका ये पॉइंट बनेगा, ये हो जाएगा पॉइंट 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा ना, इस तरह से पॉइंट बनेगा। दूसरी रेखा जो आपकी जाएगी, दूसरी रेखा ये वाली जा रही है, ऐसे जा रही है दूसरी रेखा ना, इस तरह से जा रही है। अब ये जहां पे कट करेंगे वही समीकरण का हल निकलेगा। अब कट करता हुआ तो हमको दिख रहा है 1 पे और 2 पे लगभग आ रहा है ना, लगभग 2 पे आ रहा है ना, तो 1 पे और 2 पे, यानी x का वैल्यू क्या आना चाहिए, x का वैल्यू 1 आना, देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 2 आना चाहिए, x का वैल्यू कितना आना चाहिए 1 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आना चाहिए, y का वैल्यू आ जाना चाहिए 2, दोनों का 2 2 आना चाहिए। देखिए